सेकंड क्या आ जाता है कि हम लोग रेडी टू ईट, जिसमें हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हम लोग शामिल कर सकते हैं। रेडी टू ईट में हर वैरायटी में अपनी हम लोग मिलेट्स को लेके रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जहाँ तक हर एक अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि एक आ गई ब्रेकफास्ट कैटेगरी, देन मील कैटेगरी, देन स्नैक्स कैटेगरी, देन फिर फास्ट फूड कैटेगरी। तो ये अलग अलग बहुत, उसमें हम हर एक वैरायटी में बना सकते हैं। जहाँ पे एक प्राइमरी प्रोसेसिंग किया जाता है और बेसिकली एंड रेडी टू ईट यानी कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो किया जाता है वो प्रोडक्ट्स। रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट्स में भी दो कैटेगरी आती है कि रेडी टू ईट एंड रेडी टू, या दोनों की प्रोसेसिंग अलग आ जाती है। जहाँ पे आप अनफास्टन जो मिलेट्स रहते हैं वो अनपॉलिश रहते हैं, तो उसमें जो बेसिक क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग जो होता है, उसके बाद ये अनफास्टन मिलेट जो है वो डायरेक्टली सेल किया है। वो भी हम लोग डायरेक्टली घर पे बना सकते हैं उसके अलग अलग डिश। और जो एक अच्छा ऑप्शन भी है, हेल्दियर ऑप्शन है, अगर आपको अपने डाइट में मिलेट्स ऐड करना है तो ये इन मिलेट्स का आप अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे कि उपमा है, या कोई खिचड़ी है, या अलग तरीके के स्पाइसेस डाल रेडी। ये जो अनफास्टन मिलेट्स जो है का ड्रॉबैक एक आ जाता है कि वो उसका कुकिंग टाइम जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू रेडी टू ईट में जो प्रोडक्ट्स हम लोग को मिल जाते हैं। उससे बेसिकली हम लोग जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसपे सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, और वो डायरेक्टली सेल के लिए जाता है। अभी मार्केट में बहुत सारे मिलेट्स रेडी टू, मतलब अनफास्टन मिलेट्स जो है मिल जाते हैं, बट अगर आप देखोगे तो उसमें वो पॉलिश्ड वर्जन, पॉलिश करने से क्या हो जाता है कि ऊपर का जो फाइबर का लेयर है वो चला जाता है, तो उसमें जो फाइबर कंटेंट जो है वो कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नवरात्रि या फास्टिंग के टाइम पे हम लोग वरई खाते, तो मार्केट में जो वरई मिलती है वो पॉलिश रहती है मेजर, क्योंकि उससे दिखने में अच्छी रहती है, वो व्हाइट एक यूनिफॉर्म कलर आ जाता है। इसलिए बहुत सारे वेंडर्स जो है वो पॉलिश्ड बेचा करते हैं। तो हम लोग को जब मार्केट में देखते हैं लेना है, तब आपको ये देखना है कि पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड मिल रहा है अनफास्टन, और उसका जो प्राइसिंग है वो काफी सिमिलर है रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के। बेसिकली द अनफास्टन मिलेट्स का ड्रॉबैक, वन वन ऑफ द ड्रॉबैक इज कि उसको जो कुकिंग टाइम है वो ज्यादा लगता है, और जो हम लोग रेडी टू कुक और ईट वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें कुकिंग टाइम कम लगता है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोसेसिंग किया है। जैसे कि हम लोग उसको अगर बॉईल करके सुखा के कोई आटा बनाया है, तो आटा आटा बनाने में, उससे कुछ भी रोटी बनाने में कम टाइम लगता है, या डोसा बैटर फर्मेंट किया है, डोसा बनाने में टाइम कम कंपेयर टू होल ग्रेन हम लोगों को पकाने। और होल ग्रेन का एक और भी मतलब फायदा भी है कि वो उसमें न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन कम होता है ऐसा नहीं, न्यूट्रिशन रहता है, वो न्यूट्रिशन रिच रहता है। बट हम लोग रेडी टू ईट में जाते हैं तो वहां पे आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो, तो वो हम लोग इधर नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव अनफास्टन मिलेट्स में हम लोग बेसिक प्राइमरी प्रोसेसिंग किया है। अनफास्टन मिलेट्स में मेजर मिलेट्स जो है ज्वारी, बाजरी, रागी, तो ये तीन चार जो मिलेट्स है उनको पकने में थोड़ा टाइम, बेसिकली ज्वारी और बाजरे को पकने के लिए टाइम, होल ग्रेन को टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू स्मॉल स्मॉल मिलेट्स, जल्दी पक जाते हैं। तो वो एक भी डिफरेंस हम लोग को इसमें देखना। सेकेंड क्या आ जाता है कि हम लोग रेडी टू ईट, जिसमें हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हम लोग शामिल कर सकते हैं। रेडी टू ईट में हर वैरायटी में अपनी हम लोग मिलेट्स को लेके रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जहाँ तक हर एक अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि एक आ गई ब्रेकफास्ट कैटेगरी, देन मील कैटेगरी, देन स्नैक्स कैटेगरी, देन फिर फास्ट फूड कैटेगरी। तो ये अलग अलग बहुत, उसमें हम हर एक वैरायटी में बना सकते हैं। जिसमें आ जाता है कि हम लोग अगर पोहा मिक्स दे रहे हैं, इंस्टेंट पोहा मिक्स है, सिर्फ पोहा दे रहे हैं, तो वो मिलेट्स का बना सकते हैं। पुलाव मिक्स दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग आटा दे सकते हैं, या फिर चीला मिक्स दे सकते हैं, या इडली मिक्स, डोसा मिक्स दे सकते हैं। बेसिकली पोहा जो है वो हम लोग ने जैसे कि कल डिस्कस किया, फ्लेकिंग से बन जाता है, और उपमा जो है रवा, तो रवा हम लोग जैसे नॉर्मल ग्रेन्स प्रोसेस करते हैं, जिस तरीके से हम लोग रवा बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग मिलेट्स का रवा भी बना सकते हैं। इन सब में जो वैरायटीज है उसमें मेजरली जो मिलेट्स यूज किए जाते हैं, तो उसमें
मेजर पोर्शन जो है, रागी अभी बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुकी है मिलेट्स में, क्योंकि रागी को उस तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया गया है कि रागी सुपर फूड है, तो रागी सबको पता है बाकी के मिलेट्स के कंपैरिजन। और रागी के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में मिल, उसके बाद आते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, ये जो मेजर मिलेट्स है वो मेजर शेयर लेता है मार्केट में। उसके बाद जो आते हैं वो सारे स्मॉल मिलेट्स जो उसका शेयर आ जाता है। तो बेसिकली ये उसमें जो न्यूट्रिशन रिच है, जैसे कि फॉक्सटेल है या लिटिल मिलेट है, जो इजीली मिल जाते हैं, तो वो मार्केट शेयर लेते हैं। और उसके बाद स्लोली बाकी के मिलेट्स मार्केट शेयर लेते हैं। मेजर जो मार्केट शेयर है वो मेजर मिलेट्स ने लिया है। और फिर उसके बाद मतलब क्योंकि वो अभी रागी जैसे ग्रेन से जो काफी कमर्शियल हो चुके हैं, और बाकी के जो मिलेट्स है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो रहे हैं। और अगर इस ग्रेन्स में हम लोग प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर देखा जाए कि कौन से वाले प्रोडक्ट्स मेजरली चलते हैं, तो मेजर में मार्केट में ग्रेन्स का शेयर बहुत ज्यादा, रॉ ग्रेन्स, अनफास्टेड मिलेट्स, उसके बाद है आटा, उसके बाद है फ्लेक्स कुकी, देन ब्रेकफास्ट कैटेगरी में जो आता है रवा कैटेगरी जो है, तो वो आ जाते हैं। और फिर मतलब डोसा, इडली, उपमा, मिक्स, और उसके बाद जो आता है वो फास्ट फूड का कैटेगरी है। तो वो एक मेजर जो शेयर हम लोग देखे जो कन्वेंशनल रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो है, आटा, फ्लेक्स या रवा, उसका शेयर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए इंडियन फूड हैबिट्स में, लोगों का जो फूड हैबिट्स है, तो हम लोग ड्रास्टिकली वो चेंज नहीं कर सकते। हम लोगों को अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचना है, मार्केट में जो शेयर है हम लोगों को अगर चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हम लोग ना डायरेक्टली उनको नहीं बदलू, मतलब उनके फूड हैबिट्स चेंज नहीं कर सकते। उसको थोड़ा टाइम लगता है फूड हैबिट्स चेंज होने में। जो लोगों की अभी फूड हैबिट्स है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या उनकी, तो उस तरीके से हम लोग चेंज लाते हैं। तो ये एक आटा है जो रेगुलरली घर पे आटे से रोटियां बनती है, आटे से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि प्री मिक्सेस है वो बनते हैं, तो वो एक ऑलरेडी हैबिट में है, लोग जानते हैं वो आटे जैसे प्रोडक्ट्स को। इसलिए मेजर कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें आप इनोवेशन ला सकते हैं। कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, फ्लेक्स, पोहा, बेसिकली फ्लेक्स को हम लोग पोहा बोलते हैं। पोहा ऑलरेडी सब लोगों के घर में खाया जाता है। पोहा एक सेवरी डिश या पॉरेज के रूप में खाया जाता है, तो वो ऑलरेडी लोग खा रहे, लोगों को पोहा के बारे में ऑलरेडी पता है। तो वो हम लोग वहां पे थोड़ा बहुत एजुकेशन या अवेयरनेस करके लोगों को उस प्रोडक्ट, मिलेट्स का भी पोहा रह सकता है या उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। अगर आप डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स जैसे लेके आओगे प्रोडक्ट, सीरियल्स जो है वो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज कैटेगरी, दूध के साथ सीरियल्स, तो वो हैबिट में लाने के लिए लोगों के टाइम लगेगा। तो वो एक डिफरेंस है, कौन से प्रोडक्ट आपको चूज करने उसके ऊपर आ जाता है कि आपको लोगों का हैबिट चेंज करना है, तो स्लोली स्लोली होगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करना है, या आपको जैसे कि फास्ट फूड आइटम्स में जाना है, तो यंग जनरेशन है उनको टारगेट करना है, तो आप उस तरीके से प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नूडल्स है, पास्ता है, पिज्जा है, या फिर केक, मफिन्स है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। उसका मार्केट शेयर उस हिसाब से देखा जाए।